बड़ी बात है। और हमारे डेनेक्स के जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और जो एक रिकॉर्ड 11 किलोमीटर लंबा चुनरी और उन्होंने भेंट किया और आज उनको सर्टिफिकेट भी दूंगा, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज से फिर 23 से लेकर 26 तक के बस्तर का दौरा सभी अलग अलग विधानसभाओं, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर 4 विधानसभा का दौरा होगा। आज के इस पेल में 4 विधानसभा है और भेंट मुलाकात होगी लोगों से। लगातार चल रहा है सब जगह, जहाँ जहाँ जो चीज़ उत्पादन हो रहा है उसका वैल्यू एडिशन हमको करना है। वहाँ भी नवाचार हो रहा है। सरगुजा में भी गए, बहुत सारी चीज़ें वो लोग सब नया कर रहे हैं। बस्तर में आप कोंडा गांव में कहेंगे तिखुर सेक आपका मिलेगा, इमली का कैंडी है, इमली का प्रोसेसिंग प्लांट लगा है, महुआ का लड्डू है और झाड़ू बनाने का काम, मिलेट्स काम, कांकेर में सीताफल का पल्प, उसी प्रकार से अब जामुन का सीज़न है तो उसका भी पल्प निकालेंगे। तो लगातार हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे उत्पाद जो हम वनों से संग्रह करते हैं उसका वैल्यू एडिशन हो, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और ज़्यादा कीमत मिल सके। जो नवचिंतन शिविर उदयपुर में जो निर्णय हुआ है उसका पालन होगा और भारत जो अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। हम लोग तो छत्तीसगढ़ में खूब पद यात्रा किए हैं। अच्छा लगेगा जब पद यात्रा में जाएंगे पूरे देश भर में और देश के विभिन्न प्रदेशों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और देश में होना क्या चाहिए, उसमें विमर्श भी होगा। नए तथ्य सामने आए। जनता पार्टी का अब लग रहा है कि उसके साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कर चुके हैं। निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया कि राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। यदि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में कमी करती है तो इसका मतलब यह है कि 42% हिस्सा राज्यों को जाता है। यदि वहाँ कम होता है तो हमारा हिस्सा कम होगा। दूसरा, यदि रेट गिरता है तो वेट का परसेंट अपने आप कम हो जाता है। जो वेट लगा, हमारे यहाँ 24% वेट है, तो जो राशि कम होगी तो उसका 24% आएगा, तो इतना नुकसान तो हमको होगा। मतलब अभी तक के जो अधिकारियों ने मुझे बताया करीब 500 करोड़ के आसपास हम लोगों को अभी नुकसान होगा। लेकिन फिर भी मैं तो पहले भी कहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि शेष लगाए केंद्र सरकार उसको वापस क्यों नहीं ले लेती। पिछले साल तो लगाई, उस शेष को वापस ले ले। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल एक्साइज है, जो यूपीए के समय था 3 रुपया और 9 रुपया, उस दर पे ले आइए तो पूरे देश की जनता को पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा। एनआईए से वापस लेने की बात होती है तो भारत सरकार हमको देती नहीं। दूसरा एफआईआर दर्ज होता है तो एनआईए कोर्ट चली जाती है। आयोग के जांच को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष खुद हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे प्रदेश और देश समझ रहा है कि आखिर में केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ जो आयोग में कोर्ट में गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आखिर जीरम में क्या है जो वो सच है जो उसको छुपाना चाहते हैं, जो जनता के सामने नहीं आना देना चाहते। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें लगातार अड़ंगा डाल रही है।